नमस्ते एस्पिरेंट, आपका स्वागत है एस्पिरेंट में। दिस इज़ अनिल मिश्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस के बुक लिस्ट और रिसोर्सेज बाय द टॉपर्स रिकमेंडेशंस। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस थेरोली पढ़ना होगा और उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कीजिए, क्योंकि इससे आपको पेपर का पैटर्न और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा। पीवाईक्यू जो है एक गोल्ड माइन है जो आपको डायरेक्शन देंगे और फोकस आपका बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है कि जनरल हिंदी के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। पीएन पांडे और हरदेव बाहरी की बुक आप पढ़िए। उसके साथ आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की बुक लेटर राइटिंग के लिए हिंदी के लिए बेस्ट मानी गई है, उसको पढ़िए। ओके, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग के लिए बहुत सारे बुक हैं, जैसे कि द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग बाय डॉक्टर एस के सिन्हा का, और एसे फॉर सिविल सर्विस बाय रमेश सिंह, और अदर इंस्टीट्यूट का भी एसे आप ले सकते हो। अदर इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशन बुक को आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए एसे का, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप एसे सही लिखते हो या नहीं लिखते हो। आपको फीडबैक मिल जाएगा और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो आप। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का जनरल स्टडी पेपर 1, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री बुक कौन कौन सा रेफ़र करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक जो है इम्पॉर्टेंट है क्लास 6 to 12 तक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो मोर देन एनफ है। ये स्पेक्ट्रम की बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर। अगर आपको रेफरेंस बुक भी यूज़ करना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो बिपिन चंद्र और प्लेसी टू पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन आईएएस के नोट्स, अर्जुन देव की बुक बेस्ट है। साथ ही उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के लिए आप परीक्षावाणी या पीडब्ल्यू का एक बुक आता है उत्तर प्रदेश जी के, उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 न्यू एडिशन बुक इसके लिए आप रेफ़र करना होगा। और उसके बाद जीसी लियोंग और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस का यूज़ करें। उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी के लिए परीक्षावाणी और पीडब्ल्यू के जी के बुक रेफ़र कर सकते हैं। फिजिक्स वाला का आता है एक बुक, ओनली आईएएस, फिजिक्स वाला ओनली आईएएस करके है, तो यूपीपीएससी वाला करके है, तो उस पर आप रेफ़र कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी क्लास 11 की इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट बुक आप यूज़ करिए, और नितिन सिंघानिया जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ में आप उसको यूज़ करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप सीसीआरटी मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक्स, सबसे अच्छी बुक यही है। साथ में आप एनसीईआरटी और सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जैसे कि लोकल गवर्नेंस पे 6th रिपोर्ट को रेफ़र करें। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पीआईबी अपडेट का भी यूज़ करें। ओके, सेकेंड एआरसी में कौन सा रिपोर्ट पढ़ना है आपको? 6th रिपोर्ट पढ़ना है इसके लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए। ठीक है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 9 to 12 काफ़ी यूज़फुल है, आप उसे देख सकते हैं। एडवांस कंसेप्ट के लिए आप संजीव वर्मा और रमेश सिंह की बुक फॉलो करें। बजट इकोनॉमिक सर्वे के लिए गवर्नमेंट साइट या समराइज्ड किसी इंस्टीट्यूट का और मैगज़ीन पढ़ लीजिए। और क्लैरिटी के लिए अगर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो मृणाल के वीडियो भी बेस्ट हैं, तो उसे आप रेफ़र कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। जनरल स्टडी पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 12 के। एनसीईआरटी क्लास 12 का लास्ट 4th चैप्टर एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और उसके बाद शंकर आईएएस की बुक पूरी नहीं पढ़नी है। टॉपिक वाइज जो आपको लगे सिलेबस में ये दिया हुआ है उसको आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। पीएमएफआईएस और करंट अफेयर रिसोर्सेज जैसे पीआईबी और विजन आईएएस के मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हो आप। यूपी स्पेशल के लिए आप ध्येय आईएएस के मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जनरल स्टडी पेपर 4 एथिक्स के लिए आप लेक्सिकन का बुक यूज़ करिए, और सेकेंड एआरसी में 4th रिपोर्ट को यूज़ करिए, एथिक्स इन गवर्नेंस।
फोर्थ रिपोर्ट जो है सेकेंड ARC का क्या कहता है, एथिक्स इन गवर्नेंस, काफ़ी यूज़फुल है। केस स्टडी का प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि आपके आंसर को इम्पैक्टफुल बनाते हैं, जिससे कि आप बेटर मार्क्स पा सकते हो। तो फोर्थ पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा केस स्टडी के लिए। GS पेपर 5 और 6 यूपी स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो जनरल स्टडी पेपर 5 के लिए आप, जिसमें आता है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके लिए PW उत्तर प्रदेश PCS स्पेशल जनरल स्टडी पेपर 5 को यूज़ करिए, या फिर UPPSC GS पेपर 5 DIS का यूज़ करिए, ठीक है। और पेपर 6 के लिए आप पेपर 6 में इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट आता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, UPPSC GS पेपर 6 DIS का यूज़ करिए UPI स्पेशल के लिए। NCERT की बुक इकोनॉमी, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साइट्स पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का DIS का, दृष्टि IS का रेफ़र कर सकते हो मैगज़ीन। वैल्यू एडिशन में आप ये कर सकते हो, जैसे कि ARC रिपोर्ट तो आपको पढ़ना ही है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैगज़ीन में योजना, कुरुक्षेत्र, PD भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और यूपी की जो रीजनल न्यूज़पेपर हों अच्छी, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जो है अच्छी न्यूज़पेपर हैं यूपी की। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं PIB, यूपी टूरिज़्म, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ करिए, ठीक है। टॉपर्स का तो यही कहना है कि रिवीजन और लिमिटेड रिसोर्सेज पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक और डायनामिक नोट्स को इंटीग्रेट करके शॉर्ट नोट बनाएं और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।